नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे भूलने से निराश ना हो। मैं स्टार्ट करती हूँ। विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि हमारे मस्तिष्क पर एक बार जिस वस्तु का बिंब बन जाता है वह फिर कभी नष्ट नहीं होता। आमतौर पर जिसे हम सब भूलना कहते हैं वह किसी जानकारी का खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि उस जानकारी का गुम हो जाना होता है। वह जानकारी हमारे दिमाग में तो है, लेकिन फिलहाल हमें मिल नहीं रही है। मिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि हमने रखते समय बहुत ध्यान नहीं दिया था। मिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि एक बार रख देने के बाद हमने दोबारा उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। विस्मृति ठीक उसी तरह है जिस तरह हम अपने कोई छोटी सी चीज़ घर में कहीं रखकर उसे भूल जाते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसे ढूंढने के लिए मारामारी मच जाती है, लेकिन वह मिल नहीं पाती है। वह चीज़ वही, लेकिन मिल नहीं रही है। और आपने देखा होगा कि अचानक एक दिन वह मिल भी जाती है। भूलने से निराश ना हो। यह कोई बीमारी नहीं है, यह कोई अवगुण नहीं है, यह दिमाग की कमजोरी भी नहीं है। यह मुख्यतः हमारी सतर्कता से जुड़ी हुई बात है। जिन कामों को हम सतर्क होकर करते हैं वे काम लंबे समय तक याद रहते हैं, और जिन कामों को हम यूं ही कर देते हैं वे यदि यूं ही गायब भी हो जाते हैं तो फिर भला उसका क्या दोष, और दोष आपका भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि हम सारे ही कामों को पूरी सतर्कता के साथ कर सकें। यही कारण है कि हमारा मस्तिष्क हर दिन की लगभग 95% सूचनाओं को मिटा देता है। तो फिर सवाल यह है कि इसके लिए दोषी कौन है? असल में इसके लिए दोषी है हमारी कार्यप्रणाली। हमसे गलती यह होती है कि पढ़ते समय जिन चीज़ों को हम प्राथमिकता देनी चाहिए हम उन्हें प्राथमिकता ना देकर फालतू की चीज़ों को प्राथमिकताएं देने लगते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो चूंकि इतिहास के किस्से कहानियाँ आपको अच्छे लगते हैं इसलिए आप उसे प्राथमिकता दे देते हैं। कहानियाँ तो याद हो जाती हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अकबर किस सन में शासक बना था। इसलिए आप विश्वास रखिए कि यदि आप पढ़ते समय या किसी बात को सुनते समय अपनी प्राथमिकताओं को ठीक कर लें तो भूलने के संकट से मुक्त हो जाएंगे। यह तो ठीक उसी तरह से है जैसे आप अपनी अलमारी में उन किताबों को और कपड़ों को सामने लगाते हैं जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जिनकी शायद ही कभी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें आप अलमारी के सबसे ऊपर के खाने के सबसे पीछे रख देते हैं, जिन्हें निकालने के लिए आपको स्टूल पर चढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार दिमाग को भी कम प्राथमिकता वाली बातों को याद रखने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। विश्वास कीजिए कि विस्मृति इससे अधिक और कुछ नहीं है। एक बात और, भूलना अभिशाप नहीं है, यह तो वरदान है, वरदान। आप खुद सोचकर देखिए कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी बातें होती हैं यदि वे सारी बातें हमें याद रहें तो क्या हम सब आगरा के प्रसिद्ध पागल खाने में भेजे जाने लायक नहीं हो जाएंगे? हमारे दिमाग में बहुत सी अच्छी बातें रहती हैं तो बहुत सी बुरी बातें भी। कुछ कड़वे अनुभव होते हैं तो कुछ मीठे भी। यदि ये सारे कड़वे अनुभव हमें याद रहे तो क्या हमारा दिमाग करेले के पानी जैसा कड़वा नहीं हो जाएगा? निश्चित है कि ऐसा ही होगा। इस बात पर संदेह मत कीजिए कि याद रखने की अपेक्षा भूलना कहीं अधिक मुश्किल होता है, और चाहकर भूलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप किसी बात को भूलना चाहते हैं तो इसके लिए आप उस बात को पहले याद करते हैं और इस प्रकार भूलने की जगह उसे याद कर बैठते हैं। फलस्वरूप वह लगातार याद होती चली जाती है। जिन्हें आप भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। हमारे दिमाग में नई चीज़ों के लिए जगह बन सके उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग से उन कचरों को निकालकर बाहर फेंक दें जो बेकार में दिमाग की जगह को घेरे हुए हैं। भूलने से यही काम होता है, फालतू की चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि उसके साथ ज़रूरी चीज़ें भी निकल जाती हैं। इसलिए याद रखिए कि भूलने की प्रक्रिया से मुक्त नहीं होना है, बल्कि आवश्यक बातों को भूलने की आदत से मुक्त होना है। और ऐसा हम कर सकते हैं पढ़ते समय अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करके, दिमाग को फालतू की बातों से बचाकर।
पढ़ी हुई बातों को बार बार दोहराकर, पढ़ी हुई बातों को लिखकर या किसी को सुनाकर समझाकर। ऐसा करने से उस बात के बारे में हमारे दिमाग में बने हुए बिंबों पर पड़ी हुई धूल ठीक उसी तरह साफ हो जाती है जिस तरह पॉलिश किए हुए जूते पर पड़ी हल्की हल्की धूल। आप जूते पर हल्का सा ब्रश मारते हैं, जूता फिर से झकाझक हो जाता है। हमारे दिमाग के साथ भी बिल्कुल यही होता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।